अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुशांत सिंह केस एक ऐसी अजब गजब पहेली बनता जा रहा है जिसमें रोज एक न एक नई बात निकल रही है, नया नया मुद्दा निकल रहा है और देश में सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बन गया है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या। लगातार इस बात पे बहस चल रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या उसने आत्महत्या की थी। ये मुद्दा इतना बड़ा चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जिस समय राम मंदिर चल रहा है, उसको उम्मीद थी कि तमाम बड़े चैनल पे सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चल रहा होगा, लेकिन आजकल बड़े चैनल पे बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का ही चल रहा है। पूरे देश में लोग नई नई क्योरी, नई नई कहानियां जानने के इच्छुक हैं और सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड भी सुशांत सिंह राजपूत चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और आत्महत्या के बीच में कहानी में ट्विस्ट आ गया है। दो सरकारें आमने सामने लड़ने को उतारू हो गई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई IPS किसी दूसरे राज्य में जांच करने जाए और उसको क्वारंटीन कर दिया जाए। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो पटना से गए SP को क्वारंटीन कर दिया गया, उसको जांच करने से रोक दिया गया। मुंबई पुलिस का दावा है कि अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है उसको क्वारंटीन करने का नियम है। तो लोग पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चर्चित विकास दुबे एनकाउंटर, उस विकास दुबे के साथी को जब UP की STF पकड़ने गई थी मुंबई, तो उसको तो क्वारंटीन नहीं किया गया। तो आखिर उस IPS को रोकने के पीछे क्या वजह थी? तरह तरह की कहानियां हैं और बड़ी कहानियां ये हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पुत्र उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे की एंट्री इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक भूचाल मचाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जो किरकिरी उठानी पड़ी, जो बेइज्जती उठानी पड़ी, भाजपा उसको भूली नहीं है और इस केस की CBI जांच के बहाने ठाकरे परिवार में CBI घुसना चाहती है। आदित्य ठाकरे की गतिविधि, आदित्य ठाकरे की उस पार्टी में मौजूदगी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मारपीट हुई थी, झगड़ा हुआ था, ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत बिहार की राजनीति में हॉट बॉय के रूप में उभर आए हैं। पूरा बिहार अपने बिलाड़े बिहार के नौजवान की बात करना चाहता है। नीतीश बाबू जानते हैं कि अगर इस समय ये मुद्दा उठा दिया गया तो कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिल जाएगा। कल विधानसभा में तेजस्वी यादव ने उन पर बहुत तंज कसे। आज बिहार सरकार ने CBI जांच की सिफारिश करने का मन बना लिया है। आज शाम तक या रात तक बिहार सरकार इस केस में CBI जांच की सिफारिश करेगी। मुंबई में भी आज जनहित याचिका दायर हुई थी, एक PIL दायर हुई थी सुशांत केस की CBI जांच के लिए, लेकिन आज मुंबई में बहुत तेज बारिश थी, इसलिए ये उस PIL पे आज फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो जाहिर है सुशांत सिंह केस इस समय सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक में है और जब तक CBI जांच होगी या नहीं होगी, इसमें कहीं ना कहीं ठाकरे परिवार का भविष्य दांव पे लगा है। क्योंकि अगर CBI जांच हो गई तो ये निश्चित है कि आदित्य ठाकरे की जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि कई ऐसे खुलासे हैं जो ये साबित कर रहे हैं या जो इशारा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, एक प्लानिंग के तहत उसकी हत्या की गई। साजिश बहुत सारी हो सकती हैं, खुलासे बहुत सारे हो सकते हैं, हो भी सकता है ये आत्महत्या हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और लेकिन ये सच बहुत जल्दी सबके सामने आएगा, इसकी उम्मीदें भी अब लगना शुरू हो गई है। थैंक्स।